एवरीवन यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। मैं उपस्थित हूं आज 24 जुलाई की महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट को लेकर। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग की। साथ में बात की जाएगी CUHP धर्मशाला काउंसलिंग कब तक हो सकती है और किस तरीके से होगी। PG कार्यक्रमों में CU में जो प्रवेश दिया जाएगा वो CUET का जो स्कोर है उसके आधार पर जो कंबाइंड मेरिट बनेगी उसके आधार पर वहाँ पर सीटें आवंटित की जाएगी। ITI की 27,400 सीटों के लिए 29,000 अभ्यर्थी हुए पास। 39 नर्सिंग कॉलेजों में 1,000 अभ्यर्थियों ने लिया दाखिला। BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स की काउंसलिंग 25 तारीख को। इसके अलावा 759 ने दी CU की शोध पात्रता परीक्षा। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग की। तो कुछ डिपार्टमेंट ने 22 तारीख को, 23 तारीख को और 22 तारीख शाम को अपने सर्कुलर को रिवाइंड करते हुए फिर से जारी करते हुए काउंसलिंग के साथ जो ऑनलाइन शेड्यूल है, ऑफलाइन काउंसलिंग के साथ ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल भी जो अपडेट कर दिया है, जिसमें MSc फिज़िक्स, बॉटनी, इसके अलावा जियोग्राफी है और MCA और मैथमेटिक्स, ये अभी तक के डिपार्टमेंट्स है। इसके अलावा MBA रूरल डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन काउंसलिंग का भी आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है। यदि आप जो है ऑफलाइन काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो जो आपका सर्कुलर है, अगर उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग का जो है आपको ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप ध्यान से पढ़ें, जो भी कट ऑफ जारी की है उसमें ही लिंक दिया गया है, गूगल मीट का लिंक दिया है और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी लिंक वहाँ पर दिया है। तो अपना आप सर्कुलर ज़रूर ध्यान से देखें। हो सकता है कि आज कुछ एक डिपार्टमेंट के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन, वैसे तो आज से काउंसलिंग शुरू है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट और भी आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का जो सहूलियत है वो प्रदान करें। बात करते हैं CUHP धर्मशाला की काउंसलिंग की दूसरे अपडेट की। तो PG कार्यक्रमों में CUHP जो धर्मशाला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ धर्मशाला है, वहाँ पर जो प्रवेश दिया जाएगा वो जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, जिसको NTA के द्वारा कंडक्ट किया गया था और जिसका रिजल्ट हाल ही में आउट हुआ है। तो इसके बाद जो PG कार्यक्रमों में जो प्रवेश होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो CUET की जो मेरिट है उसके आधार पर होगा। और वो कैसे होगा, जब आप CUET के प्रवेश के आधार पर अब जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश काउंसलिंग कम एडमिशन लिंक अपनी वेबसाइट पर जनरेट करेगा और उस लिंक पर जाकर आप एडमिशन कम काउंसलिंग फॉर्म भरें और अपना CUET का स्कोर, अपना 10th 12th सारी डिटेल्स आप भरें। फिर आपको CUET काउंसलिंग के लिए बुलाएगा रिस्पेक्टिव कोर्सेज में और फिर उस मेरिट के अकॉर्डिंग जो PG कार्यक्रम है CU में, उनमें प्रवेश दिया जाएगा। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट की। ITI की 27,400 सीटों के लिए 29,000 अभ्यर्थी हुए पात्र। तो 30,491 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, 1,500 ने नहीं की थी पूरी औपचारिकताएं। तो हिमाचल के जो सूबे की 292 सरकारी और गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पर प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने 30,000 आवेदन यहाँ इनके पास पहुँचे थे। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए सबसे अधिक आवेदन आए थे। तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न ट्रेडों की करीब 27,000 सीटों की 19 जुलाई को आवेदन मांगे गए थे। जानकारी के अनुसार तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रदेश में चल रही 152 सरकारी और 140 निजी ITI में प्रवेश पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे, जिसके लिए विभाग के पास 30,491 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन किया था, जिसमें से करीब 29,000 अभ्यर्थियों ने ही फीस की सारी औपचारिकताएँ पूरी की और खुद को सीट के योग्य जो है बनाया। और कुछ ट्रेडों के लिए योग्यता जबकि 10वीं थी, कुछ के लिए ये जमा 2 रखी गई थी। इन सीटों को भरने के लिए ट्रेड के हिसाब से 10वीं और 12वीं की कक्षा की मेरिट लिस्ट के हिसाब से आवंटन होना है। तो तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से 28 जुलाई को ITI की सीटों का आवंटन होगा। तो 28 जुलाई को सीटों का आवंटन होगा और 17 जो ITI है वहाँ पर नए
कोर्सेज़ जो है हिमाचल में शुरू किए जाएंगे। तो बीएससी एमएससी की इंटीग्रेटेड जो काउंसलिंग है, बीएससी एमएससी फिज़िक्स सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो 25 जुलाई के है। जो जिन लोगों का नाम भी कट लिस्ट में आया है तो वो जाकर काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। पीजी कार्यक्रमों में सीयूईटी के स्कोर के आधार पर बनेगा मेरिट। तो यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालय काउंसलिंग कम एडमिशन लिंक जारी करेगा। उसको जब आप फिल करेंगे, जितने कैंडिडेट ने रिस्पेक्टिव कोर्सेज में एमए में एमएससी में वहाँ पर फॉर्म फिल किए होंगे, उनका जो सीयूईटी का स्कोर है उसके बेसिस पर ही वो यहाँ पर जो फाइनल मेरिट है वो बनेगी और उसके बाद एडमिशन दी जाएगी। तो दूसरा फेज़ जो है ये जल्दी ही शुरू होने वाला है। मेरे चैनल पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 759 ने दी सीयू की शोध पात्रता परीक्षा। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय ने रविवार को शोध पात्रता परीक्षा का जो प्रवेश परीक्षा है वो करवाई। धर्मशाला कॉलेज में आयोजित हुई इस परीक्षा में 1391 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 759 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जबकि 632 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। उत्तर कुंजी जो आंसर की है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। यदि किसी को आपत्ति है तो शिक्षा नियंत्रक कार्यालय में दर्ज कराएं। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। 39 नर्सिंग कॉलेजों में 1000 अभ्यर्थियों ने लिया दाखिला। तो बीएससी नर्सिंग में सबसे ज़्यादा सीटें अभी तक आवंटित हुई है। मंडी जो है प्रदेश में बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में पहले राउंड में आवंटित हुई सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया पूरी हो गई है। करीब 39 कॉलेजों में पहले राउंड में 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया है और दूसरा राउंड भी काउंसलिंग का जल्द ही शुरू किया जाएगा। पहले राउंड में जो सीटें खाली रह जाएगी उनको दूसरे जो है इस राउंड में भरा जाएगा। तो पहले राउंड में जो सीटें खाली होगी, अटल विश्वविद्यालय आज वेबसाइट पर जानकारी देगा कि आज कौन कौन सी सीटें खाली बची है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की कुल 169 सीटों में से 8 सीटें प्रबंधन, 8 सीटें मैनेजमेंट की हैं और 23 सीटें इन सर्विस कोटे की है। बाकी सभी सीटें एचपी कोटे के लिए अलॉट कर दी है। सबसे अधिक सीटें बीएससी नर्सिंग के लिए अलॉट हुई है। कुल 828 सीटों में से 775 एचपी और 51 सीटें प्रबंधन कोटे की है। अटल मेडिकल एवं रिसर्च विश्वविद्यालय की जो नियंत्रक है उन्होंने बताया कि बीएससी नर्सिंग के पहले राउंड की दाखिला प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दूसरा राउंड जो यहाँ पर शुरू होगा वो 24 जुलाई को यहाँ पर जो है उसकी काउंसलिंग होनी, जो खाली सीटों की संख्या है वो 24 जुलाई को दिखाई जाएगी और इसके बाद ये सीटें भरी जाएगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये थे आज के अपडेट। थैंक यू।